दोस्तों, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। कहानी एक ऐसे बच्चे की बयान की जाती है जिसका नाम लैरी किंग था। लैरी किंग अभी छोटा ही था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया और उसकी वालदा ने एक फलाई इदारे से कांटेक्ट किया कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को जारी रख सके, लेकिन उस फलाई इदारे ने भी अच्छा रिस्पांस ना दिया और लैरी किंग को छोटी क्लासेस में ही इदारा छोड़ना पड़ गया और उसको मेहनत मजदूरी की तरफ जाना पड़ा। लेकिन लैरी किंग को बोलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसके मन में ये एक बात बैठी हुई थी कि मैं ज़रूर किसी ना किसी बढ़िया स्टेशन पे जाकर बोलूँ, मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए वहाँ जाकर मैं बोलूँ। लेकिन लैरी किंग के एक दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि वो किसी रेडियो स्टेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। अब लैरी किंग अभी छोटा था, जिसने 4वीं से 5वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन लैरी किंग को वो बात बहुत अच्छी लगी। लैरी किंग ने अपना बिस्तर संभाला, बिस्तर गोल किया और घर से निकल पड़े। वो एक रेडियो स्टेशन के कम से कम 1 से 2 माह तक मुसलसल जॉब के लिए चक्कर लगाते रहे। 2 माह बाद उस लैरी किंग को उस रेडियो स्टेशन में जॉब मिल गई और उसकी जॉब क्या थी? स्वीपर। उसकी जॉब क्या थी? वहाँ झाड़ू लगाना। लेकिन लैरी किंग इस पे बहुत ज़्यादा खुश था। उसको कम से कम कदम रखने की जगह तो मिल गई है। यहाँ मैं रुक के एक बात कहता हूँ, जब कभी किसी मन के फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें डायरेक्ट उसी ओहदे का ना कीजिए। अगर आपको वहाँ पाँव रखने की जगह भी मिल जाए तो ज़रूर अपने पाँव रखिए। अगर आपको पाँव रखने की जगह मिल जाएगी तो वहाँ आपके खड़े होने की जगह भी बन जाएगी। जब खड़े होने की जगह बन जाएगी तो फिर बैठने की भी बन जाएगी, और जब बैठने की जगह बन जाएगी तो उस वक्त आप साथ चेयर भी लगा सकते हैं, और जब चेयर लगाने की जगह बन गई तो देन आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। तो लैरी किंग को उस रेडियो स्टेशन में झाड़ू लगाने के लिए उसको वहाँ जॉब मिल गई, लेकिन लैरी किंग इस बात पे खुश था। अब क्या काम हुआ? तो लैरी किंग इस पे खुश था। वहाँ जो अनाउंसर थे, लैरी किंग उनको देखता वो बात किस तरह से कर रहे हैं और अपने आप में वो उस बात को ज़रूर अकेले बैठ के भी उस बात को उस तरह से वो बयान करता रहता, अपने आप के साथ वो बातें करता रहता, अपने आप को वो एक अनाउंसर ही समझता और उसी तरह उतने दबंग लहजे में बात करता। और जब कभी कोई अनाउंसर छुट्टी पे होता तो उस वक्त उसकी जगह पे जाके लैरी किंग बैठ जाता। उसको अपने जौहर दिखाने का वहाँ मौका मिल चुका था। और फिर एक वक्त ऐसा आया, वही लैरी किंग एक बेहतरीन स्पीकर बना, एक बेहतरीन बोलने का बना, और उसको दुनिया बोलने वाला बेताज बादशाह इस नाम से जानती है। और तो फिर लैरी किंग ने चंद असूल ऐसे बताए, हाउ टू टॉक टू एनीवन, हम किसी के साथ भी बात करें तो कैसे बात करें। और लैरी किंग के वो बताए हुए चंद असूल आज मैं आपके सामने बयान करूंगा। लैरी किंग कहते हैं सबसे पहला असूल कौन सा होना चाहिए? अपनी शर्म और झिझक पर काबू पाना। आप कभी भी शर्म महसूस ना कीजिए, आप बोलने वाले बेताज बादशाह बन सकते हैं। आपने जिस किसी के सामने भी बात करनी, आप में फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसकी आप रिहर्सल कीजिए। आप घर में किसी ऐसे कमरे में खड़े हो जाइए जहाँ कोई और नहीं है, मिरर के शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को मुखातिब करके आप वहाँ बात कीजिए और हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखिए। शर्म और झिझक को अपने करीब ना आने दीजिए। जब आप में शर्म और झिझक आ जाएगी तो देन आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते, आप बोलने वाले बेताज बादशाह नहीं बन सकते, पहली बात। और दूसरी बात लैरी किंग ने यह की कि कभी भी किसी से यस और नो में सवाल ना करें। कभी भी किसी शख्स से ऐसा सवाल ना करें कि जिसका जो आंसर है वो यस और नो में हो। आप जब कभी किसी से सवाल करें तो उससे एक मुकम्मल ऐसा सवाल करें कि जिसका जवाब भी 1 से 2 सेंटेंस में ज़रूर हो। तीसरे नंबर पे लैरी किंग ये कहते हैं कि हमेशा लोगों की बात सुनें। अगर आप बेताज बादशाह बनना चाहते हैं बोलने वाले, तो आप हमेशा लोगों की बात को तवज्जो से सुने। और हमारे उस्ताद मोहतरम ये बात कहा करते थे, लोगों की बातें इतनी तवज्जो से सुनो, इतनी तवज्जो से सुनो, इतनी तवज्जो से सुनो कि कल को आप बोलें तो लोग आपकी बात तवज्जो से सुने। और साथ में वो कहते थे कि आप इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि कल को आप लिखो तो लोग पढ़ें।
तो इसलिए लैरी किंग कहते हैं कि लोगों की बात को हमेशा तवज्जो से सुने। और इससे देखिए, जब कभी को हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए तो उसकी बात को इतने तवज्जो से सुना जाए कि वो शख्स हमें बात सुनाने में इंटरेस्टिंग हो और हम उसकी बात सुनने में इंटरेस्टिंग हो। जब ऐसा होगा तो एक तो उस बंदे की नज़र में हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इंक्रीज़ होगी, और उसके बाद वो शख्स जब कभी भी हमसे मिलेगा अपनी बात को बड़ी तवज्जो से, अपनी बात को बड़ी खुश असलूबी से हम तक पहुंचाएगा। और चौथे नंबर पे, लोगों की बातों में दिलचस्पी लें। जो कोई भी आपसे बात करे उसकी बात को इतने आसान अंदाज से आप सुने। मिसाल के तौर पर कोई शख्स आपसे आके को बात करता है और आपको उसका बात का पहले पता है, कोई आपसे आके ये कहता है कि लो जी फलां जगह पे हादसा हो गया था, इतने लोग मौत के घाट उतर गए, नौज़ुबिल्ला। अब वो आपसे आके ये कहता है कि इतना हादसा हुआ, इतने लोग मौत के घाट उतर गए, तो आपको उस वाक़े का पहले पता था। आप उससे कभी ये ना कहें कि मुझे इस चीज़ के बारे में पहले पता है। आप उसकी बात को तवज्जो से सुने और दिलचस्पी से सुने, और वो जो भी बात कर रहा है उस बात को साथ आप ज़रूर एक मुस्बत सोच में, मुस्बत लफ्ज़ों के साथ उसको साथ उसकी हाँ के साथ हाँ मिलाते जाइए। और पाँचवें नंबर पे, हमेशा लोगों के साथ पुरखुलूस रहिए। अगर आप किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है, लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। किसी को धोखा देने के बाद अपने आप पे गुरूर मत करो, ये तो उस इंसान की आला ज़रफ़ी थी जिसने आपके धोखे को बियर कर लिया। तो अशफाक अहमद शफाक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि ज़िंदगी में कभी किसी को धोखा ना दो। क्यों? धोखे में बड़ी जान होती है और इसको अपने ठिकाने से प्यार होता है, आखिर ये अपने ठिकाने पे आ जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो लैरी किंग ने यही बात की। ये लैरी किंग ने हमें बताया था हाउ टू टॉक टू एनीवन, किसी के साथ बात करने के 5 असूल बताए। अपनी शर्म और झिझक पर काबू पाएं, कोई ऐसा सवाल ना करें जिसका जवाब यस और नो में हो। लोगों की बातों को तवज्जो से सुने, लोगों की बातों में दिलचस्पी लें और हमेशा हर इंसान के साथ पुरखुलूस रहिए। तो जब ये चंद चीज़ें आप में आ जाएंगी तो उस वक़्त आप एक बोलने वाले बेताज बादशाह बन चुके होंगे। तो लोग आपकी बात को बड़ी तवज्जो से सुनेंगे, लोग आपकी बात को एक सनद के तौर पर मानेंगे। तो ये थी आज की बात। तो उम्मीद करता हूँ डियर व्यूअर्स आपको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।